अक्सर कह नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं उस टाइप का नहीं हूँ कि मैं इजीली कह दूँ, लेकिन तुम उस टाइप की हो कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कह दूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्रेटी लग रही हो तुम। और स्मार्ट भी हो, प्रॉब्लम झट से पकड़ लेती हो, वो माँ की तरह हो बिल्कुल। कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन ऐसे निकाल लेती हो। कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे? नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। थैंक्स। बस थैंक्स? मतलब मेरे बारे में भी कुछ बोल सकती हो। मैं क्या बोलूं? I mean, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या फील कर रही हूँ। वैसे मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, हाँ। मतलब कोई भी कुछ गलत करता है तो मैं इंस्टेंटली उसे डांट देती हूँ, जिसको जो बोलना होता है मैं बोल देती हूँ। पर पता नहीं, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे कुछ तो हो जाता है। क्या हो जाता है? बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। आगोश में है जो आपकी, ऐसा सुकून और पाए कहाँ। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी
कैसी है। कुछ प्यार में बात ऐसी है। अरे कहीं बुरा तो नहीं मान गई? मम्मी, जो ऑल ऑफ अ सडन आप दुबई चले गए हो ना, ये आपने अच्छा नहीं किया। पता है आपको, यहाँ पे इतना स्ट्रेस चल रहा है, आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। आप समझ नहीं रहे हो। चलिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या हो गया वरुण? इस तरह से तो बात कर रहे हो अपनी मॉम से? चिल्ला क्यों रहे हो उन पे? क्या करूँ सर, आप पे तो चिल्ला नहीं सकता, तो जिस पे चिल्ला सकता हूँ उस पे चिल्ला रहा हूँ। और आप क्या कर रहे हैं सर? आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस अपना दांव पे लगा दिया। हाँ, मतलब आपने अंशुमन पांडे के साथ इतना बड़ा कोलैबोरेशन किया विदाउट इवन डिस्कसिंग विद मी। ये फेयर है? एब्सोल्युटली अनफेयर सर। आप कुछ भी कहो, पर आप बहुत गलत कर रहे हो सर। नहीं वरुण, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। देखो, बात जब अपनों पे आती है ना, तो प्यार अपना बलिदान खुद ब खुद चुन लेता है, और ये रास्ता मैंने खुद चुना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बिजनेस और पैसे से बढ़कर परिवार होता है, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अंशुमन पांडे को मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। ऐसे कैसे सर? ढूंढने से ना 1000 रास्ते मिल जाते हैं। और आप ऐसे कैसे दे सकते हो अंशुमन पांडे को अपनी सारी प्रॉपर्टी? मैंने तो कभी ना सुना है ना देखा है। आप कुछ भी बोलिए सर, आप बहुत गलत कर रहे हैं। वरुण, जस्ट काम डाउन। आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे प्रॉपर्टी इनकी नहीं आपकी गई हो। हाँ, मेरी जा रही है। I mean, मेरा होने वाला ससुराल है, तो मेरी भी फैमिली हुई ना यार, राइट? तो अगर मेरी फैमिली के साथ अगर इतना कुछ गलत हो रहा होगा, तो मैं तो टॉलरेट नहीं कर सकता। और ये कैसे अपनी सारी प्रॉपर्टी ऐसे दे सकते हैं? एक सेकेंड, प्रॉपर्टी इनकी है, ये चाहे जो करे अपनी प्रॉपर्टी के साथ, इनका चॉइस है। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? पॉइंट इतना है। राजवीर क्या हो गया? किस तरह से बात कर रहे हो? तुम दोनों ऐसे बात करोगे तो आपस में झगड़ा हो जाएगा तुम्हारी, तुम दोनों आपस में लड़ने लगोगे। एक्जैक्टली, झगड़ा क्यों होगा, लड़ाई क्यों होगी? जब प्रॉपर्टी आपकी है तो इन्हें फर्क क्यों पड़ता है? ये मेरा पॉइंट है। मैं जानता हूँ कि बिजनेस मेरा है, लेकिन ये भी तो मेरा है। इस घर का होने वाला दामाद है, और दामाद बेटे की तरह होता है। वो तो अच्छा लग रहा है देख के कि ये बिजनेस के बारे में इतना सोच रहा है, और ही कैन फील कि अंशुमन पांडे हमारे साथ बुरा कर रहा है, हमारे साथ डील कर रहा है, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, हमें ठग रहा है। उसने ये डील किया है कि मैं बच्चों को तभी रिहा करूंगा जब हम अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पे करेंगे। वो तो अच्छा लग रहा है देखकर। एग्जैक्टली माई पॉइंट। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सी, आप एंड ऑफ द डे आप काव्या के पापा हैं, राइट? और मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि अंशुमन पांडे ने क्या कंडीशन रखी है आपके सामने कि राजवीर और शौर्य को छुड़वाने के लिए क्या मांग रहा है आपसे? आपकी सारी प्रॉपर्टी। और मैं ये नहीं इग्नोर कर पा रहा कि आपकी बनाई हुई मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर वो एक झटके में ऐसे ही लेके चला जाएगा। और मैं सच्ची बताऊं, आपसे तो मैंने फिर भी ऐसे बात कर ली, अगर कहीं पापा होते ना तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता। और सर, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, 1% भी अगर ये प्लान फेल हो गया ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये अंशुमन पांडे ना बहुत ही शातिर चीज है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। बट सर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ऑलवेज, हर सेलिब्रेशन में, हर प्रॉब्लम में। बट मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज बी केयरफुल। वरुण, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, बट आई एम हैप्पी। जैसा कि मैंने कहा, मुझे अच्छा लग रहा है देखकर कि तुम मेरी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ रहे हो, हमारे बिजनेस लॉस को अपना लॉस समझ रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आई एम वेरी हैप्पी टू सी। सच बताऊं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं तुम जैसे दामाद। आई मस्ट से आई एम ब्लेस्ड। नहीं सर, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी और बिजनेस के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। इन सबसे जरूरी एक और चीज है, आपकी इज्जत। ये सब जब हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपकी इज्जत पे क्या असर पड़ेगा। और राजवीर, मैं ना शौर्य की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। तुम्हें कम पैसों में गरीबी में रहने की आदत है, पर शौर्य को नहीं। और इस घर में रहने वाले किसी भी इंसान को नहीं है।
तो जब किसी की लाइफस्टाइल में ना कुछ चेंजेस आते हैं ना तो लाइफ हेल हो जाती है। और ये जो करण सर इतना बड़ा रिस्क ले रहे ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। वरुण जस्ट काम डाउन, सब ठीक होगा। और बार बार तुम्हें कोई फोन कर रहा है, उठा लो। Somebody is trying to get in touch with you. एक्सक्यूज मी सर। Yeah. पता नहीं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ इनका है, जैसे नुकसान इनका हुआ हो। राजवीर, देखो इस दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग स्ट्रेस को हैंडल कर लेते हैं और कुछ लोग स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। जैसे तुम हैंडल कर लेते हो, लेकिन वहीं शौर्य स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता। तुम मैच्योर हो, शौर्य मैच्योर नहीं है। सब अलग अलग है। और वरुण ने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ लोग हैं जो कम पैसों में गुजारा नहीं कर सकते। शौर्य स्ट्रेस में आ जाता है, वरुण भी बिल्कुल वैसा ही है। ये दोनों एक जैसे हैं। ये स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते, आउटबर्स्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये ना सोल्यूशन से बाहर निकलने का ना कोई प्लान नहीं बना पाते, कोई हल नहीं निकाल पाते। जैसे ये दोनों कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं तुम इस बारे में सोच रहे हो, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो कि अंशुमन पांडे का तोड़ कैसे निकाला जाए, इस डील को फेल कैसे किया जाए। यू आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट दैट। सोचो, दोनों में डिफरेंस है, समझे? वरुण, कहाँ जा रहे हो तुम? बस एक कॉल करके आता हूँ। अरे मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। अच्छा कोई बात नहीं, तुम पहले कॉल कर लो, फिर तुम्हें साथ ही लेकर चलती हूँ। ओके। क्या हुआ? क्या कर क्या रही हो काव्या? हाँ, मुझे इंपॉर्टेंट कॉल करना है, अर्जेंट बात करनी है। जाओ ना यार, अपना काम करो जाके यार, प्लीज। लिसन, मुझे ना थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, ओके? क्या मैं थोड़ी देर के लिए अकेले रह सकता हूँ? पॉसिबल है? हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, सबको बताओ जाके। सबको क्यों, अपने भाइयों को बताओ जाके कि मैंने तुम्हें डांटा है, तुम्हें हर्ट किया। आदित्य, काव्या रो रही है, जरूर इस वरुण ने ही कुछ किया होगा। हाँ लिया, बोलो। नहीं, एक्चुअली तुम कुछ मत बोलो, अब तुम सुनो। क्या हो गया है? कोई मर गया है? बम फट गया है? कोई आईसीयू में है? किसी ने सुसाइड कर लिया है? क्या हो गया है? क्यों इतना बार बार फोन करे जा रही हो तुम मेरे को? वेट, इतना चीखने की क्या जरूरत है? फोन ही तो किया है ना। हाँ वही पूछ रहा हूँ, क्यों कर रही हो बार बार फोन? अच्छा, तो अब समझी कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। पता है मुझे तुम कहाँ हो। ओह रियली? तो फिर अब क्या? तुम लूथरा हाउस में हो ना, तो मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली, क्या जरूरत थी? चलो अब मैं सच बता देता हूँ। मैं बताऊँ कहाँ पे हूँ मैं वहां पे हूँ जहाँ पे वो लड़की रहती है जिससे मेरी शादी होने वाली है। वरुण प्लीज मुझसे इस तरह से बात मत करो। क्यों ना करूं? गिव मी वन गुड रीजन कि मैं ना करूं तुमसे इस तरीके से बात। तुम क्या कर रहे हो? तब से तुम मुझे फोन पे फोन करे जा रही हो। मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया ये घंटी सुन के। मेरे पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ ये फोन देखता रहूं मैं। कमाल कर दिया यार। जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो उसी के घर में हो और मुझसे कह रहे हो इतना भी क्या? अरे झूठ बोलने की क्या जरूरत है मुझसे? हाँ तो सही है ना, अब तो पता चल गया। तो फिर अब कैसा झगड़ा? जासूसी कैसी? राइट? प्लीज मेहरबानी करके मुझे बख्श दो थोड़ी देर के लिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे। वरुण मैं वाइफ हूँ तुम्हारी। अरे पत्नी हो तो क्या गुलाम बन के रहूं तुम्हारा मैं? जो भी कुछ करना है तुमसे पूछ के करूं? कमाल कर दिया यार। मेरे को प्लीज, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है एंड आई स्वेयर अगर दोबारा तुमने मेरे को फोन किया ना। हेलो, कौन हो तुम? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम वही हो ना, बुरके वाली? हाँ। What the hell? क्या साबित करना चाहती हैं आप? मेरी लाइफ में इंटरफेयर करके क्या प्रूव करना चाहती हैं? मेरे साथ भी आप वैसे ही बिहेव करना चाहती हैं जैसे आप काव्या के साथ करती हैं? नॉट एट ऑल। आप मुझे डोमिनेट नहीं कर सकती है। So don't even try. Got it? मैं इतना ही नहीं और भी इंटरफेयर करूंगी, क्योंकि मैंने सुन लिया तुम इस लड़की से क्या बात कर रहे थे। समझ गई, तुम जैसे दिखते हो ना वैसे हो नहीं वरुण। क्या सुना आपने? और
क्या जानना चाहती हो आप? अब डायरेक्टली मुझसे पूछो ना, ये फोन छीन के क्या होगा? मुझसे पूछो आप। क्या जानना चाहती हो कि वो लड़की कौन है? मैं बताता हूँ आपको। वो लड़की मेरा पास्ट है, जो कि मेरे प्रेजेंट में घुसने की कोशिश कर रही है, और मैं उसे घुसने नहीं दूंगा एट एनी कॉस्ट। पास्ती? मतलब? मेरी एक्स वाइफ, और कौन? और हाँ, काव्या को ना इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। एंड आई एम वार्निंग यू, डोंट यू डेयर टू इंटरफेयर इन माई पर्सनल मैटर। मेरे पर्सनल मैटर में अगर घुसने की जरा सी भी कोशिश की ना, आई एम टेलिंग यू, अच्छा नहीं होगा। शौर्य, ब्रो तू ये क्या करता रहता है यार? दिस इज नॉट फेयर। सब गलत है ये। पता है मुझे क्या लगता है कि ये तू ना अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय कर रहा है। Shut up. How do you think? मैं अपने आप को अपने हाथों से कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूं? I love myself too much for it, Sandy. तू ना अच्छे से सुन ले। अपनी पोजीशन में खड़े होके इन बातों पे कमेंट करना बहुत आसान है। मेरी पोजीशन में आके देख, मैं ये सब कैसे टॉलरेट करता हूँ। ये सब कुछ जो इस घर में चल रहा है ना, मैं ये कैसे बर्दाश्त करता हूँ, मुझे पता है। बर्दाश्त ही नहीं होता यार, इरिटेट हो जाता हूँ मैं। ऐसे बिहेव करता हूँ जैसे सब कुछ नॉर्मल है, बट कुछ नॉर्मल नहीं है। मेरे अंदर एक तूफान चलता रहता है। आई एम वेरी वेरी ट्रबल्ड यार, वेरी डिसओरिएंटेड। बस ये कॉफी रह गई है, अब यही पीते रहना है। शौर्य, तुम इस तरीके से अपने सेंसेस नहीं खो सकते। प्लीज होश में आओ, सिचुएशन को समझो। यहाँ क्या हो रहा है तुम्हें पता है? मैं इस घर की बातें तुम्हें क्यों बताती हूँ? मैं इस घर की बातें तुम्हें इसलिए बताती हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि इस घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, ताकि तुम उन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन निकालो, कुछ करो। पर अगर तुम ऐसे बेहोश रहोगे, अपने सेंसेस से बाहर रहोगे, तुम पी के अपने डैड से झगड़ा करोगे, उनको कुछ भी सुना दोगे तो सारी बात हाथ से निकल जाएगी। शौर्य, बात को समझो। तुम जानते हो उसके बाद क्या होगा? जो तुम्हें करना चाहिए वो राजवीर करेगा। राजवीर स्टार से सुपरस्टार बन जाएगा सबकी आंखों में। शौर्य, सी, मुझे नहीं पता राखी मॉम, दादी, करण, घर के बाकी लोग वो तुम पे ट्रस्ट करें या ना करें, पर मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ शौर्य। मैं चाहती हूँ कि इस अंशुमन के पूरे ट्रैप से तुम लूथरा फैमिली को बाहर निकालो और इस लूथरा फैमिली के प्रिंस से तुम लूथरा फैमिली के किंग बन जाओ। क्या ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। नौकरानी कहीं की। तुम पागल हो गए हो क्या? कैसे बात कर रहे हो वरुण? नौकरानी? इस तरह से किसी लड़की से कौन बात करता है और कहां से तुम्हें वो नौकरानी लग रही है? मेरे घर की होने वाली बहू है, तमीज से बात करो उससे। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम तो जैसे दिखते हो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो।
और वैसे तो बड़े शरीफ बनते हो, पोलाइट बनते हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तुम्हें बिल्कुल लड़कियों से बात करना नहीं आता। पहले तुम अपने फोन पे उस लड़की से बात कर रहे थे बदतमीजी से, और उसके पहले काव्या से बदतमीजी से बात कर रहे थे जब वो रो के वहां से निकल गई, और अब तुम पलकी से बदतमीजी से बात कर रहे हो। सच में आज तुम्हारी अकल ही खराब हो गई है। और ये एक्स वाइफ का क्या चक्कर है? हाँ, देखो वरुण, तुम्हें कोई हक नहीं बनता है कि तुम काव्या से बदतमीजी से बात करो। आइंदा तुमने उससे ऐसे बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। और उससे ही नहीं, किसी भी लड़की से, और पलकी से तो बिल्कुल भी नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें किसी को भी नौकरानी कहते हुए? ओह सॉरी, पलकी से तो मैं बात ही नहीं कर रहा था। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। पलकी की तरफ तो मैं सिर्फ देख रहा था। कहा मैंने तुमको है। क्या है ना कि लूथरा हाउस में आती हो, यहाँ के लोगों को दवाई देती हो, साथ में उनके खाने पीने का भी ध्यान रखती हो। तो ये काम किसका है? नौकरानी का ही है ना। नौकरानी हो, नौकरानी बन के रहो। वो तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, नौकरों को भी इतनी इज्जत देते हैं। पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। काव्या के घर में हो, काव्या की माँ जैसी हो, तो माँ जैसी रहो। सगी माँ बनने की कोशिश मत करो। समझी? एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, नौकरानी हो, नौकरानी बन के रहना। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। ये करण लूथरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? करण, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अब और क्या चाहिए? मेरा मतलब है अभी भी सब कुछ तुम्हारा ही है। तो मुझे तुमसे एक रूम चाहिए फॉर प्रिवेसी, यू नो, जहां मैं अपने मैनेजर को बुला सकूं, उससे वो बैक डेट्स वाले पेपर साइन करवा सकूं कि मैंने उसको फायर कर दिया था। और हाँ, उन पेपर्स पे मैं वो डेट भी डलवा सकूं जो मैंने प्रेस के सामने अनाउंस की थी कि मैंने उसको उस दिन निकाला था। तो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा कि मैंने उसको सच में निकाला था। एंड देन बीइंग अ गुड बॉस, उसको फायर करने के बाद मैंने उससे उसका रेजिग्नेशन मांगा था। ओके, राजीव, एक काम करो, इन्हें स्टडी वाला रूम दिखा दो। ओके, एक मिनट राजीव, ये प्लीज मेरे मैनेजर को बता दो कहाँ पे आना है। तब तक मैं अपने लॉयर को बुला लेता हूँ। प्लान वर्क कर रहा है। ये बात तुम्हें प्रीता को बतानी चाहिए। बुआ प्रीता को देखा है कहीं पर? स्टॉप इट करण, स्टॉप दिस मैडनेस। करण, तुम हर टाइम राजवीर के क्लोज जाने की कोशिश करते हो, हर टाइम राजवीर 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 करते हो। तुम्हें पता है इससे मेरे शौर्य पे क्या असर हो रहा है? हर टाइम प्रीता कहाँ है, प्रीता कहाँ है। अरे शौर्य की मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है तुम्हारी वजह से। मैं बोल बोल के थक गई, तुम सुन सुन के नहीं थके हो क्या? लिसन टू मी, वंस एंड फॉर ऑल, राजवीर का नाम मेरे शौर्य के लिए पॉइजन है। तुम मेरे शौर्य को पॉइजन देना बंद करो। यू टेक मी। निधि, क्या बात है? करण बेटा, एक मिनट यहाँ जा। करण, क्या मुझे बार बार तुम्हें एक बात याद दिलानी पड़ेगी? निधि तुम्हारी वाइफ है करण। वो ये बातें हम पार्टी के बाद भी कर सकते हैं। और आप बार बार मुझे एक बात याद दिलाते रहते हैं। मैं भी आपको एक बात याद दिला दूं, प्रीता मेरी पत्नी है। शी इज माय वाइफ।